अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ उस्मान खालिद। आज हम यूनिट नंबर 7 दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। इसका सबसे पहला लेक्चर है पेज नंबर 114। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट इज़ मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो बच्चे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we deal with the relationship between electricity and chemical reaction। तो बच्चे, ये एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और डिफरेंट केमिकल रिएक्शन का आपस में रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे, रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी केमिकल रिएक्शन के साथ कैसे इन्वॉल्व है। सो बेसिकली दिस रिएक्शन इन्वॉल्व रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरा रिडक्शन रिएक्शन। तो दोनों को हम नेक्स्ट पेज पे जा नेक्स्ट वीडियो के आगे जाकर देखते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है। सो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होगी है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। इट इन्वॉल्व द रिडॉक्स रिएक्शन। देन हम एक और चार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कुछ ऐसे रिएक्शन जो खुद ब खुद ही हो जाते हैं, मतलब कि उनको किसी भी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे रिएक्शन को हम नाम देते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का। एंड सच रिएक्शन विच कैन नॉट बी प्रोसीड विद ऑन देयर ओन बट दे नीड some external agent, such reaction is called non-spontaneous reaction। तो डेफिनेशन कैसे होगी इसकी, such reaction which take place on their own without any external agent। ऐसे रिएक्शंस जो खुद ब खुद प्रोसीड हो जाएं और उनको किसी भी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत ना हो, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और बच्चे, इसकी एग्जांपल है कि ये वाले जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में प्रोसीड हो रहे होते हैं। उसके बाद दूसरा रिएक्शन है दैट इज़ कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो जैसे कि मैंने बताया, सच रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सम एक्सटर्नल एजेंट। ऐसे रिएक्शन जो किसी एक्सटर्नल एजेंट की मदद से करवाए जाते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम नाम देते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और ये वाले रिएक्शन गल्वानिक सेल में प्रोसीड होते हैं। तो बच्चे, दो चार क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, पहला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और दूसरा डिफरेंशिएट बिटवीन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। पीछे हमने पढ़ा था रिडॉक्स रिएक्शन, तो उधर हमने देखा था रिडॉक्स रिएक्शन दो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। तो दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है। तो बच्चे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम तीन बेसिस पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले जो बेसिस है वो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो दोनों को देखते हैं हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। अगर तो किसी भी एटम के अंदर, किसी मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है तो उस रिएक्शन को हम नाम देंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी मॉलिक्यूल में से ऑक्सीजन को रिमूव करवाया जा रहा है, ऐसे रिएक्शन को हम नाम दे देंगे रिडक्शन रिएक्शन। और ऐसा रिएक्शन जिनमें ये दोनों प्रोसेस हो रहे हों, मतलब कि ऑक्सीडेशन की एडिशन भी हो रही हो और ऑक्सीजन की रिमूवल भी हो रही हो, ऐसे रिएक्शन को हम नाम दे देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का। तो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हमें गिवन है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। ये देखें, जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। अब ये रिएक्शन प्रोसीड हुआ और जिंक ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक मेटल में, जबकि कार्बन कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में। जिंक ने जो है ऑक्सीजन को रिमूव किया है और हमने पढ़ा है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो जिंक से ऑक्सीजन निकली, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हुई तो क्या बन गई, जिंक मेटल। और इस रिएक्शन का हम नाम दे देंगे कि ये क्या, कौन सा रिएक्शन हुआ है, रिडक्शन रिएक्शन। जबकि कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया, हासिल किया है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो कार्बन ने ऑक्सीजन को रिसीव किया, हासिल किया, गेन किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। और इस रिएक्शन का हम नाम दे देंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और पूरे मैकेनिज्म का हम नाम देंगे रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद हम बच्चे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को देखेंगे, डेफिनेशन को देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन के बेस पे भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन की जाती है। अगर तो किसी मालिक्यूल में से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो उसको हम नाम देंगे कि उसकी क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई है। और अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन की एडिशन होती है तो उस रिएक्शन का हम नाम देंगे रिडक्शन का। तो मतलब कि क्या हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो दोनों को हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है हाइड्रोजन सल्फाइड की और क्लोरीन मालिक्यूल की। इधर देखें, हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन रिमूव हुई है और क्या बन गया, सल्फर बन गया। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जबकि क्लोरीन ने हाइड्रोजन को गेन कर लिया, हासिल कर लिया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। जब भी कोई मालिक्यूल ऑक्सीजन को गेन करेगा, हासिल करेगा, तो उसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। और ऐसा मालिक्यूल जो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा उसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। और पूरे मैकेनिज्म को हम नाम देंगे रिडॉक्स रिएक्शन का। उसके बाद तीसरी जो बेस है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डिफ़ाइन करने की, वो है इलेक्ट्रॉन के कोई मालिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है। तो देखते हैं, ऑक्सीडेशन की बच्चे डेफिनेशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और कोई भी मालिक्यूल अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसकी क्या होगी, रिडक्शन। मालिक्यूल भी हो सकता है और एटम भी हो सकता है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। और अगर कोई एटम या एलिमेंट या कोई मालिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एलिमेंट है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो वो क्या आ गई, 1s2 2s2 2p6 3s1। ये 11 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया है। अभी इसने स्टेबल होने के लिए क्या करना है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना है। इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है इस वक्त एक, तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। जब लूज़ कर देगा तो इसका आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा सेकंड वाला। और सेकंड में आप देख सकते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, 2 ये वाले और 6 ये वाले। तो टोटल कितने हो गए, 8। तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ये सोडियम एलिमेंट है, इसने ऑक्सीडेशन की और क्या बन गया, सोडियम कटाइन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है तो वो क्या बनाता है, कटाइन। और जब कटाइन बनेगा तो इसको हम बोलेंगे कि क्या हो गई है, एटम की या एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो गई है। इसी तरह अगर हम रिडक्शन की बात करें, एग्जांपल ले लेते हैं हम क्लोरीन एलिमेंट की। क्लोरीन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, कितना होता है, 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब इसका आउटर मोस्ट शेल देखें, तीसरा इसका आउटर मोस्ट शेल है। तीसरे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल प्रेजेंट है, 2 + 5 कितने हो गए, 7। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जब ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो ये क्या कर लेगा, अपनी स्टेबल हो जाएगा। तो मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। क्लोरीन ने एटम इलेक्ट्रॉन को गेन किया और गेन करने के बाद क्या बना दिया, एक अनाइन। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरीन की क्या हो गई है, रिडक्शन हो गई है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, जबकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ओवरऑल जो रिएक्शन हो जाएगा तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सोडियम और क्लोरीन दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, क्लोरीन सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो सोडियम की क्या होगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, क्लोरीन की रिडक्शन हो जाएगी और इसके नतीजे में एक न्यू मालिक्यूल बन जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड सोडियम क्लोराइड, जिसको हम नाम देते हैं कॉमन सॉल्ट का। सो बच्चे, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको आंसर मिल जाएंगे।